अब सर शांति से समझाएंगे और सुनिए बच्चा की तरह से। चलिए बोलो। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बेटा प्रेपोजिशन है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके डेफिनेशन, टाइप्स और एक प्रेपोजिशन के यूजेस को देखा था, है ना। आई होप ऑल ऑफ यू, सबको आपको याद होगा, रिकॉल कर पाएंगे आप, दैट प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में बेटा प्रेपोजिशन का काम है, ये दो नाउन के बीच के रिलेशन को बताता है, उसके पोजीशन को बताता है। ठीक है। सपोज द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल। Here two nouns are there, the cat and the table। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को, कैट के पोजीशन को बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा यूज ऑफ इन, है ना। आई थिंक ऑल ऑफ यू, आपको याद होगा। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग बेटा इनटू को देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। इनटू, इन, इन में क्या है, एकदम इनसाइड की बात होती है। इन, इट मीन्स इनसाइड। आई एम इन द रूम, it means I am completely in the room and in rest position. Okay, getting me perfectly. But into, it shows moving position. It shows moving position. ये बेटा गति को बताता है, मूविंग पोजीशन को बताता है। सपोज मैं कमरे में हूं, इट मीन्स स्थिर हूं। ठीक है। मैं कमरे में पहुंचा, इट मीन्स मूविंगली आई रिच्ड। मैं चलते हुए वहां पहुंचा, मूविंगली। ठीक है ना। तो यूज बेटा इनटू का पहला कहता है मूविंग इन अ पोजीशन इनसाइड। मूविंग इन अ पोजीशन इनसाइड, अंदर की तरफ जो है वो गति की अवस्था में प्रवेश करना, आना, पहुंचना। ठीक है। एग्जाम्पल्स के जरिए अब इसको समझते हैं। ठीक है। कैसे ये मूविंग इन अ पोजीशन इनसाइड को प्रूव करेगा। पहला एग्जाम्पल है, ही केम रनिंग इनटू द रूम। वह कमरे में दौड़ता हुआ आया। कैसे आया बेटा, दौड़ता हुआ आया। इट मीन्स इन मूविंग पोजीशन आया। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल कहता है बेटा, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, इट मीन्स यहाँ इनटू जो है वो मूविंग पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल को अगर हम देखें बेटा, ठीक है ना, यहाँ भी इनटू को शो कर रहा है। कांति ran into the kitchen। कांति ran into the kitchen। कांति किचन की तरफ दौड़ी, मूविंग कंडीशन को शो कर रहा है। सो वी हैव टू यूज इनटू। जब भी मूविंग कंडीशन को शो करता है, ठीक है ना, तो हम लोग इनटू लगाते हैं। और जब रेस्ट पोजीशन को बताता है, आराम की अवस्था को बताता है, वहां हम लोग इन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। Look at the fourth example. She grumbling entered into the office. Grumbling, she grumbling, यानी कि वो भुनभुनाती हुई ऑफिस के अंदर पहुंची। ठीक है ना। मीन्स मूविंग कंडीशन को ये और सभी एग्जांपल्स प्रूव करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट यूज ऑफ इनटू इज दिस, मूविंग इन अ पोजीशन इनसाइड। किसी भी कमरा, ऑफिस, घर, मकान, अपार्टमेंट, ठीक है ना, किसी में भी मूविंग अवस्था में, ठीक है ना, तो वहां इनटू लगेगा। अब दूसरा यूज इसका बेटा ये बताता है, showing a change from one thing to another। Showing a change from one thing to another। जैसे बेटा आप देखो, प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं, है ना।
प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, toys, plastics are changed into toys, plastics are turned into toys, ठीक है ना। तो वहां into उसके एक रूप को, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने का जहां यूज होता है वो into का होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क इज टर्न into कर्ड, दूध से दही बनाई जाती है ना। से मीन्स पहले ये दूध था, अब ये क्या हो गया, दही हो गया। इट मीन्स इसका रूप जो है, इसका फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है। मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, इनटू यहाँ क्या शो कर रहा है, अ चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, है ना। पहले मिल्क था, अब क्या है, वो कर्ड हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। इन सेंटेंसेस को सपोज इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इंग्लिश से उसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, किस में चेंज करना है, हिंदी में, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में एक से दूसरे रूप में चेंज करने की जहां भी बात आती है वहां हम बच्चों इनटू का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। सो हियर इनटू सोच चेंज, अ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। थर्ड, ब्लैक क्लाउड्स टर्न्स इनटू रेन, ध्यान दो, ब्लैक क्लाउड्स, ये ब्लैक क्लाउड्स जो है वो किस में बदल जाते हैं बच्चों, वर्षा में बदल जाते हैं, है ना। तो ब्लैक क्लाउड टर्न्स इनटू रेड, ये इनटू जो है यहाँ अ चेंज शो कर रहा है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। पहले ब्लैक क्लाउड्स थे बट नाउ इट इज रेन। क्लियर। लास्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो बेटा ये कहता है वर्ड वुड्स turns into coal, worried woods for years turns into coal, लकड़ियां जो सड़ गल जाती हैं ना, जमीन के नीचे दब जाती है ना, तो कई वर्षों के बाद वो किस में टर्न हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है, कोल में। क्लियर है। सो इनटू ऑल्सो shows a change from one thing to another. Clear. Mainly two uses of into. First, moving in a position inside, किसी भी चीज के इनसाइड मूविंग कंडीशन में इन करना। दूसरा यूज, ओके, showing a change from one to another. I think all of you have got it. Is it clear to all of you? सभी बच्चों को समझ अच्छे से आ रही है? Okay, good, good. Now let's move towards the another one. Oh God. Now we are going to study the use of at. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि इन का यूज जो है ये भी बताता है किसी कंट्री में या बड़े एरिया में जो लोग रहते हैं उसको भी इन कहते हैं, इन यूज होता है। सपोज हम लोग भारत में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया, ओके। तो बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, ठीक है ना, महानगर आपको समझ आती है, मेट्रो सिटीज, ठीक है ना, लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना। तो इन सब के पहले इन लगाते हैं, बट बेटा छोटे जगहों के लिए, है ना, छोटे एरिया के लिए या लोकेलिटी के लिए, ठीक है ना, हम लोग एट का यूज करेंगे। अब पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, आप भी लिखेंगे मेरे साथ। अरब्या द्विवेदी वीडियो ऑन कीजिए जी, ये द्विवेदी बाबू वीडियो ऑन कीजिए।
अब पहल क्या कर रहा है? पहल बाबू, या पहल ऑन करो बाबू, बंद करो कैसे। दीप्तांशु ऑन कीजिए जी, दीप्तांशु बाबू वीडियो ऑन कीजिए। और ऊपर क्या देख रहा था? प्रत्येक ऊपर ही क्लास हो रहा है बाबू, प्रत्येक क्लास के बाद आपको पनिश करते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। है रुद्र शैतान, बैठ के पढ़ो बाबू, रुद्र बैठ के पढ़ो। बेटा ये इंडिकेट करता है अ स्मॉलर एरिया और लोकेलिटी, एक छोटा एरिया और लोकेलिटी। सपोज एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, आई लिव एट बिहार शरीफ। One of my cousins अभिनव बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ओमकार ऑन करो जी। स्वस्तिका निधि बोलिए ऑन कीजिए। अभिनव बाबू वीडियो ऑन करो जी। या प्रिंस शैतान ऑन कीजिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। प्रिंस ऑन करो। और सारे बच्चे बाबू कैमरे की निगरानी में हो। या पहल ऑन करो, नहीं तो वेटिंग रूम में डाल रहे हैं बाबू। तनय अबरी आपका वीडियो बंद हुआ तनय।
Note down first, children, then I will make you understand. लिखे बाबू, जिसको नहीं दिख रहा है एचपी कर दिया, आराम से लिखे। फर्दर नहीं लिख पाओगे ग्रुप में भेजना। सर जी, इधर उधर ऐसा ताकत वीडियो करो जी, पिटाई कर ले बाबू ताकत। जल्दी लिखिए। आप लोग को बाबू इधर उधर करना। सारे का देखिए बाबू इमेज शो होते रहता। आप लोग इधर उधर करोगे सारा इसमें ऐसे रहता है, समझे जी। देखो रंजा पटेल है, इधर उधर जहाँ जो बच्चा करेगा फिर पिटाएगा। अभी देखो प्रतीक शैतान क्या कर रहा था। यद देखो इसका क्लास ऊपर चल रहा है, इसके पापा जी को भेजे हैं। यद देखो कहाँ देख रहा है, ऊपर ही क्लास चल रहा है जी प्रतीक। हाँ, ऊपर चल रहा था, बोला छत पे बाबू कहते था का कौन कीजिए। पढ़ता है कि नाटक करता यस सर। हाँ बच्चों, आपने लिख लिया इससे? चलो, नहीं लिखा कोई बात नहीं, सर आपको सेंड कर देंगे। हाँ,
हाँ बेटा, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एट का यूज हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनमें हम लोगों ने देखा था कि बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े सिटीज के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। सपोज वन ऑफ माय फ्रेंड लिव्स इन यूएसए। मेरा मित्र कहाँ रहता है? यूएसए में रहता है, ओके ना, ठीक है ना। संगीता, नाउअडेज संगीता इज लिविंग इन मुंबई, है ना। क्यों मुंबई इन लगा? क्योंकि मुंबई एक महानगर है, बड़ा सिटी है ना, इसलिए इन लगा बेटा। लेकिन छोटे छोटे जगहों के लिए जो हमारा एड्रेस होता है, जो हमारी लोकेलिटी होती है, अपार्टमेंटल जो होते हैं, तो वो छोटे छोटे एरियाज के लिए पहले बेटा हम लोग एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं, to indicate a smaller area or locality. Clear? First example है बेटा, I live at बिहार शरीफ। I live at बिहार शरीफ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता I live in बिहार शरीफ। It will be wrong to say। ये बिल्कुल गलत होगा बोलना। I live at बिहार शरीफ। Okay? Why? Because बिहार शरीफ is a very smaller area। Clear है बच्चों? Next. So at next example, one of my cousins live at a village. One of my cousins live at a village. मेरा एक cousin जो है वो गांव में रहता है। कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो गांव क्या है बेटा? एक छोटा एरिया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या लगाया? एट लगाया। इन नहीं लगा सकते हम, वो गलत हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मिसेस सोनी टीचेस एट अ प्राइमरी स्कूल। Mrs. Soni teaches at a primary school. At a primary school. That means a smaller school. That means a small group of schools. Okay. So at is used. Clear? They live at Kanchan Nagar. Kanchan Nagar. दिस इज द नेम ऑफ अ लोकेलिटी। एक छोटा सा एरिया का नाम है कंचन नगर, ठीक है ना। तो जो छोटा सा एरिया मैंने बताया, छोटे एरियाज के लिए उसके पहले हम लोग कौन सा यूज करते हैं? प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। सेकंड यूज आपका बताता है बेटा, ठीक है ना, टू शो सम डेस्टिनेशन और एम। कोई डेस्टिनेशन को शो करता है, कोई लक्ष्य को बताता है कि हाँ ऐसा है। सपोज अर्जुना एम्ड एट द आई ऑफ द हैंगिंग मूविंग फिश। अर्जुन ने, ठीक है ना, कहां पे अपना अपना डेस्टिनेशन तय किया। ध्यान दो, एट कहां यूज हो रहा है? एट कहां यूज हो रहा है? टू शो सम डेस्टिनेशन और एम, ठीक है ना। अर्जुन ने अपना निशाना कहां पे तय किया? उसका डेस्टिनेशन क्या था? He Arjuna aimed at the eye of the moving fish। उस मूविंग फिश के आईज पे सिर्फ उसने अपना डेस्टिनेशन तय किया। ओके, सो एट इज यूज्ड। He was looking at the beautiful sight। He was looking at, है ना। ध्यान उसका कहाँ था? उस ब्यूटीफुल साइट पे था। सो एट इज यूज्ड। क्लियर है? एट इज यूज्ड। My friend aimed at the goal post। My friend aims, sorry, I have written here wrongly. My friend aims at the goal post। मेरा फ्रेंड गोल पोस्ट को एम करता है, ठीक है ना। गोल पोस्ट जो है उसको एम करता है, टू किक द बॉल। क्लियर है? एट। रंजना वॉज गेजिंग एट द मैजिशियन। रंजना किसको घूर रही थी? रंजना का ध्यान पूरा का पूरा डेस्टिनेशन कहां पे था? मैजिशियन पे था। सो एट इज यूज्ड हियर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? If you have any doubt, you can call me also and you can make your queries later on also when you get time। बच्चों, जब आपको मैं समझाता हूं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझने में रह गई हो, ठीक है ना, तो आप मुझे कॉल करके बेटा पूछ भी सकते हो। ओके, आफ्टर माय स्कूलिंग पीरियड।
Now, children, we are going to learn the use of about. About के बारे में कितने बच्चों को यूज के बारे में पता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? Raise your hands. How many of you know about? कितने बच्चे about के बारे में जानते हैं? हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है बेटा? about को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है रमेश दुबे जी, सब बच्चा मेरा जानता है, अच्छी बात। लिखिए। हाँ बेटा, तो अबाउट का यूज आप लोग जानते हो हिंदी में, आई नो, ठीक है ना? के बारे में, के विषय में, है ना? गुड, ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। अब हम लोग यूजेस देखते हैं बेटा। फर्स्ट यूज, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, के विषय में, के बारे में, ठीक है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट आराध्या दुबे। ओके, एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट आराध्या। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो आराध्या के बारे में बात कर रहा हूं। ऑन विच सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग? आई एम टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आराध्या, ठीक है ना? कुछ नहीं होता। ओके, अच्छा, ओके।
Note down, children. Write it down fastly so that I could make you understand. क्या कहने स्टील बाबू यूट्यूब चालू हो गया जी। हाँ जी। A hiker comes twice in a day. अच्छा इसमें बात नहीं है। A hawker comes about ए गणेश बाबू क्या कर रहे हैं जी गणेश? जल्दी लिखे बोला। अच्छा सर। हाँ बोलिए बोलो जी। The herd move बाबू। The herd move about the city. चलिए ये जब बाबू समझा दे बोला मेरा। जल्दी लिखो वो ये जैसे खुश है जी। हाँ जी। ये हाइकर है बाबू। हॉकर Hawker. हॉकर बेचने वाला। हाँ मैंने फेरी वाला। ऐसे बाबू नीचे में ना बेचने आता है सब कोई इनसे। हॉकर मैंने बेचने वाला होता है बोला कोई सामान नहीं नीचे आके बेचता है ठेला पे उसी को हॉकर कहते हैं। ए रुद्राम कर बाबू पीयूष शैतान उधर ही क्लास चल रहा है जी। सिमरन कहाँ गई? पीयूष छटपटा रहे होगी उठा बैठी करवाते हैं। जल्दी लिखे बोला।
कौन कौन लिख रहा है? चलो सब बच्चा का हो गया, ठीक है तो समझाएंगे, समझा दीजिए। हाँ बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट अबाउट को समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया था कि अबाउट के विषय में, के बारे में पहला इसका मेन यूज है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखते हैं बेटा, अबाउट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, किस सब्जेक्ट पे, किस बारे में, किस विषय पे हम बात कर रहे हैं या बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल पहला है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट आराध्या। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आराध्या। क्लियर है? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, द टीचर वॉज टीचिंग अबाउट द प्लैनेट मार्स। ओके, द टीचर वॉज टीचिंग अबाउट द प्लैनेट मार्स। शिक्षक किसके बारे में पढ़ा रहे थे? ऑन विच सब्जेक्ट द टीचर वॉज टीचिंग, ऑन विच सब्जेक्ट द टीचर वॉज टीचिंग? Definitely about the planet Mars. So this was the subject of his teaching. Okay. Third example, beta. She was complaining about her lost child. What was the subject of her complaint? What was the subject of her complaint? It was the child. Okay. So this is here about is used. Let us see the last example. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चों. There are three tell used here. Tell, tell, tell. Tell me a tell about a tell. यहाँ इस सेंटेंस में बच्चों तीन टेल के यूज हुए हैं. फर्स्ट TELL टेल, सेकंड TALE टेल एंड थर्ड वन इज TAIL टेल. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये तीनों टेल्स के मीनिंग्स पता हैं? वो रेज योर हैंड. किन किन बच्चों को पता है वो हाथ खड़े करेंगे. वेरी गुड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे. हाँ बेटा, मैं सबके लिए एक बार बता दूं, मैं सबके लिए एक बार बता दूं. टेल, इट मींस से, SAY, से, कहना, बोलना, ठीक है ना. और ये टेल, TAIL, टेल, इट मींस बेटा अ स्टोरी, अ स्टोरी, ठीक है. और ये टेल का मतलब हो गया बेटा पूछ, पूछ, है ना. जैसे बंदर का पूछ, कुत्ते का पूछ, है ना. तो इस तरह से पूछ, पूछ बोलेंगे. क्लियर? यहां तक ठीक है बेटा. तो टेल मी अ टेल अबाउट अ टेल. किसके बारे में तुम मुझे स्टोरी सुनाओ? किसके बारे में? अबाउट अ टेल, ठीक है ना. नाउ सेकंड यूज ऑफ about beta, in many directions, in many directions और places, ठीक है. कई डायरेक्शन में या फिर अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना. एग्जाम्पल देखते हैं. द हर्ड मूव्ड और अबाउट द सिटी, अबाउट द सिटी इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ सिटी. The herd moved in the direction of the city. So here about shows direction clear. Second, a hawker comes about twice a day. About twice a day. Mostly he comes twice a day. Okay. Birds. This shows directions also. Birds were moving about the desert. About the desert. कहाँ के को मूव कर रहे थे? About the desert. Directions, places को शो कर रहे हैं. Okay. Clear है बच्चों? So about here shows directions or places. Clear है ना? Any problem, any one of you? Is it clear to all of? Very good. Now let's come to
homework part. Huh? होमवर्क बना के बाबू सर के नंबर पे भेजना, सर मोबाइल ले लिए हैं, ठीक है। सर का नंबर ग्रुप में सर। सेंड कर देंगे, सेव कर लीजिएगा। Done, sir. Bye, sir. Very good. Done, sir. Bye, sir. Okay, bye. Bye, children. Sir, bye, sir. Sir, homework. Yes, homework I am writing here. Homework I am writing here just now. सर Yes. सर आप मेरा पहले वाला होमवर्क नहीं चेक किए। अच्छा, सॉरी बेटा, बट आप ऐसा करिए कि एक बार फिर से मुझे आप सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। नाउ आई हैव गॉट अ न्यू सेल फोन, ठीक ना। माय सेल फोन वाज लॉस्ट, ओके ना। सो नाउ इट इज ओके, नाउ यू विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट। सेंड मी द once again. Bye, sir. Okay, homework lesson, children. You have to write only 5 sentences every day. Write 5 sentences, not 5. बहुत क्या करूँ, रोज का दूं या फिर ये वीकली? 10-15 दे दीजिए ना। Send me number. 3 दिन नहीं। Yes, sir. Can you send the notes? Write 10 sentences. सर एक दिन का ही दे दीजिए, रोज नहीं। Okay. Each preposition out. मैंने आपको अब तक जितने भी प्रेपोजिशंस पढ़ा दिए बेटे, ठीक है ना। Bye, सभी sir. के ओके बाय। आप सभी के 10 एग्जांपल्स लिख करके मुझे सेंड करेंगे। सर ओके पहले वाले Bye, भी, और- सर पहले पहले वाले ओके। Bye, sir. कॉन्टैक्ट Thank you, नंबर sir. आपको पता इंग्लिश वाले सर का नंबर बाबू है, इन पे सेंड कर दीजिएगा, लिख लीजिए। जिसके पास नहीं है लिख लीजिए नंबर। सर आपका पहले नंबर जो रात के सर ने भेजा था वही है या फिर चेंज हुआ है? सेम है बेटा, सेम है, सेम है। तो सर मेरे पास सेव है, तो मैं आपको वीडियो भेज दीजिए। बाय अच्छा, सर। ठीक है, वीडियो भेज देंगे। सर आपका नंबर सेव है मेरे पास, तो फिर मैं सेव है तो आपके सेव है तो दोबारा क्या सेव करोगे जी? सेव है रहने